Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is जैसा देश वैसा भेष यानी लिबास. कुरान सचमुच हिदायत है. इसमें सिर्फ लिबास ही नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने के तमाम मसलूब बयान किए गए हैं. अल्लाह ने सुलह हुदैबिया को एक बहुत बड़ी कामयाबी बताया है, वरना दोनों तरफ से दुख इंसानियत की मौत हो सकती थी और इंसानी खून की होली खेली जा गई होती और करबला से पहले एक बहुत ही बड़ा करबला हो चुका होता. तफसीलात के लिए सूरह अल फतह पढ़ें और ख़ासकर वो मुसलमान जो लिबादत से पहचाने नहीं जा सकते थे, वो बहुत बड़ी तादाद में मारे जाते. तफसीलात के लिए सूरह अल फतह आयत 25. चीनियों ने मकामी सखावत के मुताबिक लिबास को अपनाया और अपना नाम भी मकामी सखावत के मुताबिक छोटे और आसान नामों में तब्दील भी किया और आज चीनी कौम दुनिया के सबसे कामयाब तरीन कौम बन गई. आज ये कहना बजा होगा कि हिकमत चीन हुज्जत मुसलमान. हमें कुरानी तालीमात लेनी है, अरबी सकाफत नहीं. हमने चिराग गुल नहीं करनी है बल्कि बटन से मौजूदा दौर के चिराग को बंद करना है. रात में सोने के लिए और दुनिया में तरक्की के लिए जिंदगी सादगी को अपनाए. मुनफरिद अलग कपड़ों से अपने मीलों दूर से पहचाने जाएंगे और अपनी जान को भी खतरा हो सकता है. हमेशा सतरपोशी का खास ख्याल रखें. मुकामी लिबास पहने मगर सतरपोशी पूरा सही कुरानी मुताबिक हो. ये बेहद ज़रूरी है कि लिबास इतना बारीक ना हो कि जिस्म नज़र आए और ना ही इतना चुस्त हो कि जिस्म की शक्ल सुबात भी नज़र आए. अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें. अल्लाह ने कहबान, नो कंपल्शन इन ब्रीफ, हेट नॉट ह्यूमन, लव ऑल ह्यूमन अनकंडीशनली.